जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टीथ। दोस्तों मैं आज दांत वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये नीट आईआईटी और एसएससी बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। या तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तो अभी ही छोड़कर जा सकते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर टीथ है और सबसे पहले हम जान लेते हैं टीथ का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों किसी न हर एक चीज़ की किसी न किसी से निर्माण होती है। तो जो दांत होता है उसका निर्माण एक बहुत ही कठोर ऊतक से होता है। तभी तो दांत देखिए कितना कठोर होता है। तो इसका निर्माण भी कठोर ऊतक से होता है। तभी तो ये जो है कठोर होता है। और इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों इसका निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है और इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों दांत इतना कठोर होता है कि इसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फ्लोरीन एक ऐसी गैस है जो इसे नष्ट कर देती। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो इसे नष्ट कर देता है। पूछेगा क्वेश्चन में ये ऐसी कौन सी तत्व है जो दांत को नष्ट कर देता है, तो वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन ही दांत को नष्ट कर पाता और कोई चीज़ ऐसा नष्ट नहीं कर पाता है। इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसका निर्माण कठोर ऊतक से होता है। आगे चलते हैं। दोस्तों जो दांत होते हैं, दांत का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। ये अंदर वाला जो भाग होता है ये डेंटाइन कहलाता है। ये डेंटाइन कहलाता है। और जो बाहर वाला भाग है इसे इनामेल कहते हैं। इनामेल होता है। दोस्तों ये जो बाहर वाला भाग होता है ये बहुत ही कठोर होता है। ये कठोर होता है लेकिन मजबूत सबसे पूछेगा तो मजबूत जबड़ा होता है, लेकिन कठोर पूछेगा तो इनामेल। कठोर इनामेल, मजबूत जबड़ा होता है। और इसे आंतरिक भाग को कहते हैं डेंटाइन, बाहरी भाग को कहते हैं इनामेल। ये दोस्तों जो डेंटाइन होता है ये लगभग 85% होता है, इनामेल 15% होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाहरी भाग। बाहरी भाग यानी कि इनामेल। इनामेल का निर्माण जो होता है एपेटाइट से, कैल्शियम एपेटाइट से होता है और ये सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर होता है। ये 85%, सॉरी ये 15% होता है। ये 15% भाग है दांत का। और दूसरा है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग ये जो अंदर वाला भाग है इसे आंतरिक भाग कहते हैं। ये डेंटाइन कहलाता है। इसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। इसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। ये लगभग 85% होता है। दांत का 85% भाग होता है। और दोस्तों दूध के दांत, जो दोस्तों बचपन में दूध के दांत सबसे पहले निकलते हैं, तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और ये 12 वर्ष तक रहते हैं। 12 वर्ष के बाद धीरे धीरे अपने आप टूट जाते हैं और नए दांत निकलने लगते हैं। तो दूध के दांत की संख्या 20 होती है, इनका समय होता है 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद ये अपने आप धीरे धीरे टूट जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जीवन काल में कुल कितने दांत हैं। तो दोस्तों जीवन काल में पहली बार 20 दांत निकले और दूसरी बार 32। तो 20 और 32 और जीवन काल में कुल 52 दांत हो गए। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका निर्माण कठोर ऊतक से होता है। अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्षति फ्लोरीन से होती है। फ्लोरीन के अलावा इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन फ्लोरीन ऐसा तत्व जो इसे नष्ट कर देता है। इसका बाहरी भाग एनामेल कहलाता है जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये सबसे कठोर होता है और इसे ये लगभग 15% भाग होता है दांत का। और आंतरिक भाग डेंटाइन जिसे कैल्शियम फास्फेट का से बना होता है और ये 85% भाग होता है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। इसका समय 12 वर्ष होता है। 12 वर्ष के बाद धीरे धीरे टूटने लगता है। जीवन काल में कुल दांत की संख्या, दोस्तों जीवन काल में कुल दांतों की संख्या पहली बार 20 दांत निकलता है दूध के दांत। उसके बाद जब टूटता है तो 32 दांत पूरा निकलता है। तो जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों हम अगले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि दांत के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों दांत के प्रकार पढ़ेंगे तो दांत के 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जिसे
इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं। सबसे पहले इंसीजर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं। यह भोजन को पचा, दोस्तों यहाँ पर पचाता लिख दिया है, यहाँ पर होगा भोजन को या काटता है। दोस्तों जैसे कि आप आइसक्रीम खाते होंगे तो आइसक्रीम को आगे वाले जो 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर के दांत और 4 नीचे के दांत, इन चारों दांतों से ही काटते हैं। ये चारों दांत जो ऊपर के होते हैं सबसे आगे के, और जो सबसे नीचे होते हैं सबसे आगे वाला नीचे का 4 दांत, यही चारों दांत ऊपर के, चारों दांत नीचे के, 8 दांत कहलाते हैं केनाइन। केनाइन जो होता है भोजन को काटने का काम। अब जैसे मूली खाइए या गाजर खाइए या रोटी आप काटते होंगे या गोजिया वोजिया जब खाते होंगे आप, तो उसे किससे काटते हैं? कृंतक से ही या इंसीजर से ही काटते हैं। ये 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। इनकी संख्या कुल मिला के 8 होती है। नोज टीथ, दोस्तों इसे नोज टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नाक के जस्ट नीचे ही पाया जाता है, इसलिए इसे नोज टीथ भी कहते हैं। अगला है हमारा रदनक। दोस्तों दूसरा है रदनक। रदनक इसे इंग्लिश में केनाइन कहते हैं। यह भोजन को फाड़ता है। दोस्तों जो इंसीजर है कृंतक, इसके किनारे किनारे पर जो थोड़ा नुकीले दांत होते हैं, नुकीले दांत 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे, 4 होते हैं। तो इन 4 दांतों को ये क्या करते हैं? भोजन को फाड़ते हैं। जैसे कोई गुटखा खाता है तो पन्नी उसकी कैसे फाड़ता है? बगल से। कोई गन्ना चूसता है तो कैसे फाड़ता है? वो बगल से ही चूसता है। तो वो केनाइन से ही गन्ना को चूसता है या किसी चीज़ को फाड़ता है। तो ये दांत जो होता है किसी चीज़ को फाड़ने का काम करता है। ये मनुष्य में थोड़ा कम विकसित होते हैं, लेकिन मांसाहारी जीव में अधिक विकसित होता है। देखिए जैसे शेर देख लीजिए, शेर में ये वाला दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है। बंदर में भी थोड़ा बड़ा होता है, उतना बड़ा नहीं होता है। जैसे आप चुड़ैल देख लीजिए, चुड़ैल में भी ये दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि आप चुड़ैल में देखे होंगे 2 दांत एकदम लटके रहते हैं। तो वे कौन से दांत है? केनाइन दांत है। रदनक, रदनक दांत ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होता है, मांसाहारी जीवों में अधिक ही पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 नीचे। दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखा देना चाहते हैं कि ऐसे हम दांत का थोड़ा बना दिए हैं वैसे। देखिए ये जो चारों दांत है, ये चारों दांत, ये चारों दांत कौन से हैं? ये है इंसीजर, इंसीजर हैं ये। इनकी संख्या होती है 4 नीचे है, 4 ऊपर भी रहेंगे। और ये जो कोने कोने पर 2 दांत हैं, ये कौन से हैं? केनाइन हैं। ये केनाइन है। केनाइन 2 नीचे हैं, 2 ऊपर भी होंगे। ये भोजन को काटने का काम करते हैं और ये दोनों फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। इन्हें इनकी संख्या 4 होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाई दिया है। 2 यहाँ नीचे है, 2 ऊपर भी होगा, 2 ऊपर भी होगा। इन्हें आई टीथ कहते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए ये दांत आँख के जस्ट नीचे पाए, दोनों आँख के नीचे दोनों दांत, चारों दांत पाए जाते हैं। अगले हम चलते हैं अगले कुछ पार्ट पर। दोस्तों अगला हमारा पार्ट है तीसरा, प्रीमोलर। दोस्तों प्रीमोलर क्या होता है? आप ये देख लीजिए, जो ये दोनों केनाइन थे, नुकीले वाले दांत, नुकीले के जस्ट पीछे वाले ये नुकीला दांत है। नुकीला दांत ये दोनों है, इसके जस्ट पीछे वाला ये दोनों दांत, ये दोनों दांत, ये दोनों चारों दांत क्या है? ये है प्रीमोलर। दोस्तों बच्चों में ये प्रीमोलर अनुपस्थित पाया जाता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। केवल ये जो थोड़ा बड़े लोग होते हैं उन्हीं में पाया जाता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो मोलर, मोलर नहीं, प्रीमोलर, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। मोलर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर। इनकी संख्या 2 इधर 2 इधर, 4 है। ये 4 नीचे के हो गए और 4 ऊपर भी होते हैं। तो 4 नीचे 4 ऊपर। दोस्तों प्रीमोलर जो होता है चबाने का कार्य करता है। आप किसी चीज़ को, जैसे गुटखा कोई खाता है तो किससे चबाता है? उसी से। कोई भी भोजन करते हैं तो काट फाड़ लेता है तो आगे से, लेकिन चबाता है मोलर से। प्रीमोलर और मोलर दोनों से चबाता है। सबसे पहले प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर से चबाने का कार्य करता है। छोटे बच्चों में अनुपस्थित पाया जाता है। जैसे कोई भी बच्चा हो तो देखो आगे 5-6 दांत रहेंगे, उसके बाद 2 दांत गायब, फिर पीछे दांत रहेंगे। तो वो जो 2 दांत गायब रहते हैं वो प्रीमोलर हैं। अभी नहीं आएंगे, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो आ जाएंगे। इन्हें चीक टीथ कहते हैं। चीक मतलब गाल होता है, ये गाल के बगल में होता है, इसलिए इन्हें चीक टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या 4, 4 नीचे 4 ऊपर 8 होती है। दोस्तों हम चलते हैं अगले पे। अगला हमारा
चौथा है मोलर। दोस्तों ये तो दोनों हो, ये चारों हो गए इंसीजर, ये दोनों हो गए केनाइन, ये हो गया प्रीमोलर। अब ये तीन ये बचे, तीन ये बचे, 6 दांत। तो ये 6 दांत कौन से हो गए? मोलर हो गए, जिन्हें चवर्णक कहते हैं। चवर्णक क्या करता है? ये भी भोजन को चबाता ही है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें थर्ड मोलर नहीं रहता है। थर्ड मोलर मतलब कि बच्चों में ये दोनों दांत तो रहेंगे, ये दोनों दांत रहेंगे, लेकिन ये लास्ट वाला जो तीसरा नंबर वाला दांत है ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये कब आता है? ये अधिकतर तो 24 वर्ष के बाद आता है, लेकिन कुछ बच्चों में पहले आ जाता है। कुछ में लगभग 14-15 साल, 18 साल, 20 साल आ जाता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, कभी भी आ जा सकता है। इसे अग्ल दांत भी कहते हैं, क्योंकि जिसका अग्ल दांत, जिसमें ये दांत होते ही उसका दिमाग बहुत ही कुछ ज़्यादा ही विकसित होता है। ये थर्ड मोलर बच्चों में अनुपस्थित पाया जाता है। ये 6 नीचे होते हैं, देखिए 3 इधर 3 इधर, 6 इधर और 6 ऊपर, कुल मिला के ये 12 होते हैं। तो दोस्तों एक बार हम आपको सभी दांतों को गिना देते हैं। देखिए इंसीजर में दांतों की संख्या कितनी? 4 ऊपर 4 नीचे, 8। और केनाइन में 2 ऊपर 2 नीचे, 4 8 4 12, 12 हो गए। और प्रीमोलर में 4 ऊपर 4 नीचे, 8 इसमें 12 8 20। और मोलर में 6 नीचे 6 ऊपर 12, 12 20 12 32, कुल मिला के 32 दांत होते हैं पूरे जीवन काल में। और ये 32 दांत हमने आपको पढ़ा दिया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।